एवरीवन, तो बड़े अरसे बाद आज थोड़ा सा यूनिवर्सिटी का व्यू देखते हैं। यहाँ से स्कैन होता है और फिर स्कैन के चलते हैं। बाईसाइकिलिंग करते हुए आज लेके चलते हैं कि बल्कि मुझे इस रास्ते से जाना चाहिए। बाईसाइकिलिंग इज़ पार्ट ऑफ लाइफ इन यूनिवर्सिटी एंड स्पेशली इन चाइना। अपने बाईसाइकिलिंग करते हुए यू कैन गो वॉक एंड सी अराउंड। तो ये वो जगह जिसमें मैं अक्सर वीडियो बनाता हूँ, तो इस जगह को मैं कवर करता हूँ क्योंकि वहाँ पर हमारा हॉस्टल भी है। दिस इज़ द प्लेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोस्टली जो है वो द किड्स आर देयर, और किड्स होते हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। इनके बेसिकली यहाँ पर इनके कोर्स भी लगे हुए होते हैं कि कोई इनको खाना खिलाते हैं। और अभी मुझे नहीं पता वो है किधर, लेकिन यहाँ पर सोई हुई होती है। ये देख, शी स्लीपिंग, सो रही है। बाकी भी हैं। वेयर आर द अदर्स, पता नहीं दूसरे कहाँ पे है, लेकिन दे आर हियर समवेयर। तो ये लोग चूँकि किड्स से बहुत ज़्यादा जो है वो दे आर लविंग द किड्स, और इस वजह से ये देखिए सारी चीज़ें ये स्टूडेंट्स ने ला करके यहाँ पर रखे हुए होते हैं कि फिर वो इसके साथ खेलते हैं। अच्छा, इसमें ये जो है दिस इज़ समथिंग दे आर दैट दे मूव इन एंड अराउंड, और इसके आसपास इस तरह मूव करते हैं, तो वो किड जो है वो इसको कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इट्स लाइक हाउ अ टेक्निक हाउ टू प्ले विद द किड। ठीक, तो यहाँ पर बाइक की तरफ, और मैं भी पहली बार जा रहा हूँ इस रास्ते पे, पहले चूँकि मैं कभी नहीं किया हूँ इस रास्ते से। चाइनीज़ डॉर्मेटरीज़ हैं यहाँ पर, मोस्टली चाइनीज़ स्टूडेंट्स जो हैं वो रहते हैं। ठीक, इधर देख सकते हैं फैमिलीज़ आते हैं यहाँ पे, और फैमिलीज़ आकर के यहाँ पर ठीक, तो हम मस्जिद भी जाते हैं। ये देख सारी फैमिलीज़ आई हुई हैं। चूँकि अभी विंटर है, तो विंटर में ग्रीनरी इतनी नहीं होती। लेक है, और ये लेक जो है इसने पूरी यूनिवर्सिटी को सराउंड किया हुआ है। इट हैज़ सराउंडेड द यूनिवर्सिटी। ठीक, वन वे चूँकि इलीगल है, थोड़ा सा मैं उस पर जा रहा हूँ, बट आई थिंक इट इज़ फाइन। दिस इज़ द मेन व्यू। दिस इज़ सेंट्रल लाइब्रेरी, और ये 7 पोर्शन है इसमें, और ये क्लॉक भी लगाया हुआ है और काम कर रहा है। इस तरह नहीं है कि ओनली फॉर दिस एक एग्जीबिशन इन्होंने क्लॉक लगाया हुआ है, लेकिन नहीं, बाकायदा तौर पे क्लॉक काम ही कर रहा है। ठीक है, तो इधर जाके फिर बड़ा सा जो है साइलेंट इन्वायरमेंट होता है। अब ये हम बाइक को चला रहे हैं और मोबाइल भी पकड़ा हुआ है, कुछ अजीब सा लग रहा है। पार्क साइड, ठीक है, पार्क लाइक साइड इज़ देयर। और ये जो है समर में बहुत ज़्यादा वो ग्रीनरी होती है यहाँ पर, इसकी जो ग्रास है वो बिल्कुल ग्रीन नज़र आती है। सो इट इज़ रियली प्लीजिंग व्यू देता है यहाँ। ये कोई कैंटीन बन रहा है, और ये जब से हम आए इस पे काम हुआ है, लेकिन अभी ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो गया है। तो कुछ कैंटीन जैसा है, और क्लासेस जो है वो इस सामने वाला जो बिल्डिंग है यहाँ पर होती हैं, फिर वो जो नेक्स्ट है इसके बाद उसमें होती है फिर वो। तो इस जो है ABCD, ये 3 बिल्डिंग्स है जिसमें क्लासेस होती हैं। अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व करने के लिए उन्होंने ये स्कल्पचर्स लगाए हुए होते हैं, और साथ में इसका हिस्ट्री भी लिखा है, सो दैट्स दे नो। और अगर आप इसको देख लें, फिर ये जो है इधर इसमें यह है कि कुछ वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेरी ब्यूटीफुल, अगर आप देख ले तो, चूँकि
बाइक को मैं नहीं चला सकता, इसमें व्यू है। और साथ में जो है वो कोई डिपार्टमेंट है, तो या इसका भी से पे मैं जा रहा हूँ। आप इसको देखिए, बैक टू शंघाई यूनिवर्सिटी, बैक टू शंघाई यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। और मुझे थोड़ा सा ये अच्छा लगा है। तो पहले तो ये है कि बाइक को सही आपने इधर पार करना है, तो इसको पार करते हैं। और पार करने के बाद थोड़ा सा पैदल भी चलते हैं कि क्या है, क्योंकि बाहर से तो इस तरह के स्टेयर्स लगे हुए हैं। शंघाई यूनिवर्सिटी पेट्रियाटिक प्रमोशन साइट, पेट्रियाटिक प्रमोशन साइट है। और आई डोंट नो व्हाट इज़ द पेट्रियाटिक प्रमोशन साइट बेसिकली मीन्स। मैं कभी नहीं आया था इधर और पहली बार मैं इधर आ रहा हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें एक हॉल जैसा बना हुआ है। सो ये लोग यहाँ पर बैठ के फील्स लाइक दे आर डिस्कसिंग समथिंग, ठीक है। एंड शी इज़ प्लेइंग अराउंड। और बाकी तो मुझे कुछ यहाँ पर इन्होंने माइंड द स्टेप्स लिखा हुआ है कि आई थिंक इसको शंघाई पेट्रियाटिक पार्क ही कहते हैं। तो मज़ीद भी चलते हैं कि इसमें क्या है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रास्ते, ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ये मज़ीद जो है गोल चक्कर में आपको नीचे लेकर के जाता है। अब नीचे क्या है, सो लेट्स सी व्हाट इज़ इनसाइड। हाँ, इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू हेयर, इधर लाएंगे आपको। और अच्छा, ये जो यहाँ पे कहता है कि माइंड योर caution steps, but there are some pictures, there are some leaders most probably। ठीक है, ये जगह इट इज़ वेरी अमेजिंग, बहुत ही अच्छी जगह है। मैं तो खुद पहली बार इसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, इस जगह को, क्योंकि मैंने पहले इस जगह को नहीं देखा था और मैं चूँकि यहाँ पर आया भी नहीं हूँ, तो मैं खुद पहली बार इसको देख रहा हूँ। अगेन आई एम हेयर। ये थोड़ा सा आपको व्यू दिखाते। अब ये है कि हमने वापस जाना है, तो आई थिंक इन ऑर्डर टू, अच्छा जब आप यहाँ से वापस जा रहे हो तो ये देख, ये यहाँ पर इन्होंने बहुत इन इंग्लिश एज वेल एज इन चाइनीज़ इन्होंने लिखा हुआ है कि यू हैव टू एग्जिट फ्रॉम हियर। तो यहाँ से आपने एग्जिट करना है। ये फिर आपको दिखाएं, दिस इज़ आल्सो जब आप ईस्ट की तरफ आते हो तो ये रास्ता है और ये आपको ईस्ट कैंपस तक लेकर के जाता है। यहाँ पर इस साइड पे नॉर्थ कैंपस है और इस साइड पे आपका ईस्ट कैंपस की तरफ, तो हम इस साइड पे होकर के चलते हैं। अभी हमने वहाँ पे चलना है जहाँ पर हम पहले कभी नहीं गए। शंघाई का आप वेदर देखोगे तो वेदर हमेशा, मतलब जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, चूँकि इट इज़ द विंटर नाउ, और मैं सितंबर के एंड में ही आया था, तो वहाँ पर मोस्टली गर्मी होती है, लेकिन उस टाइम पे भी इस तरह का ही कुछ रोमांटिक वेदर था। और ये वेदर जो है वो बहुत प्लीजेंट होता है। इट रियली मेक्स अ पर्सन अलाइव, कि आप अपने लाइफ को जो है वो आप इंजॉय करेंगे। You're gonna enjoy your life, और it feels like you are a human being on the earth। आपको ह्यूमनाइज करने का बेसिकली एक सेंस देता है, ताकि एज ए ह्यूमन आप सही और गलत के बीच जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सको, और फिर जो है अपना कोई डिसीजन लो। ये डिसीजन ये है कि वेदर यू वांट टू गो ऑन विच साइड, वट एवर यू प्रीफर, यू कैन जस्ट लॉन्ग फॉर इट, आपको उधर ही जा सकते हो। तो कहने का मतलब भी बेसिकली यही है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हायर एजुकेशन होता है या हायर कोई स्टडीज़ होती है, उसी का पर्पज़ ही यही होता है कि आपको एक सिविक सेंस देता है। अब ये सिविक सेंस जो है वो एक इस तरह का ह्यूमन, जो आप ख़ुद को एक ह्यूमनली वो आपको पॉलिश करता है। और इससे फ़ायदा फिर ये होता है कि रियलिटी के बेस पे जो सोसाइटीज़ बनती हैं वो फिर कभी करप्ट ही नहीं होती।
और इसमें जो है वो एविल नाम की कोई चीज़ फिर एग्जिस्ट ही नहीं करती है। हर एक जो है वो अपने फ़ायदे के लिए एज़ वेल एज़ दूसरों की भलाई के लिए फिर काम करता है और उसी के लिए मेहनत करता है, डिस्पाइट ये कि उसमें अपना भी आपका कुछ इंटरेस्ट हो, लेकिन फिर भी जो है आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचते। तो ये भी एक चीज़ है जो कि बहुत ही मैटर करता है। ये अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे जो है इधर साइंटिफिक जो लैब्स हैं मोस्टली वो इधर ही होते हैं। इधर चलते हुए तो यहाँ पर फेस रिकग्निशन के सिस्टम है। ये एक उन्होंने जो है वो फेस को रिकग्नाइज़ किया है और रिकग्निशन के बाद वो आपको अलाउ करते हैं। ये मेन रोड है और यहाँ पर इफ़ यू आर गोइंग टू वायलेट द लॉ, अगर आप लॉ को वायलेट करेंगे सो यू कैन हार्म योर सेल्फ, खुद को हार्म करेंगे, ठीक है। सो यू हैव टू वेट जस्ट फॉर योर टर्न। अभी हमारा 4 3 2 1 एंड यस वी गो जा रहे हैं। अब ये देख ये गाड़ी चूँकि अभी इनके लिए भी जो है वो परमिशन है कि वो इसको क्रॉस करें, लेकिन ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे जब तक वो पैदल चलने वाले चले नहीं जाए ये गाड़ी वाले जो है वो इनको क्रॉस नहीं करते। सो या अगेन ठीक, फिर हम चलते हैं। अब ये कैंपस जो है यहाँ पर मोस्टली लैब्स होते हैं, लेबॉर्ट्रीज, और इसमें जो है वो केमिस्ट्री, बायो, फिज़िक्स और बाकी भी जितने भी नेचुरल साइंस से रिलेटेड जो रिसर्च वर्क होता है वो यहीं पे होता है। और ये बहुत ही वेल फर्निश्ड लैब्स होते हैं यहाँ पे और वेल इक्विप्ड लैब्स भी हैं, चूँकि पीएचडी के जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं या मास्टर बेस्ड जो स्टूडेंट्स हैं वो यहीं पर अपनी स्टडीज़ करते हैं। लाइक अगर आप इसको देख लें तो ये मटेरियल साइंस वालों का डिपार्टमेंट है और ये सारे उनके लैब्स हैं। और ये तो ये सारा आपको जो मैं बता रहा हूँ उसमें ये है कि अगर आपका लैब वेल इक्विप्ड हो, अगर आपके पास फैसिलिटीज़ हो जिसकी वजह से आप अपना रिसर्च कंप्लीट कर सकते हैं, तो फिर ये है कि आपके पास चांसेस हैं कि आपको जो गोल दिया गया या आपका जो रिसर्च है उसको आप अकम्प्लिश करोगे एंड यू कैन मूव फॉरवर्ड और आप जो है वो कोई अचीवमेंट ला करके दे सकते हो। हमारा तो मसला ये है कि हमारे जो लैब्स है उसमें फैसिलिटीज़ नहीं होती, उसमें बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होती है लैब के वो चीज़ें नहीं होती, मटेरियल्स नहीं होती। तो स्टूडेंट्स जो है वो बेचारों को डिस्पाइट इस चीज़ के कि पता ही होता है वो कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं और कैसे हमने जो है इस वर्क को अकम्प्लिश करना है, लेकिन दे कांट डू इट जस्ट बिकॉज ऑफ द इल इक्विपमेंट्स, या तो वो जो इक्विपमेंट्स है वो ख़राब होते हैं और या ये है कि मटेरियल्स की इनसफिशेंसी की वजह से वो काम नहीं कर सकते। और इधर अगर आप मैं चूँकि मैं जो हूँ यहाँ पर ये नेचुरल साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन इधर मैं बहुत सारे स्टूडेंट के साथ मिला, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पर हर सुबह या हर हफ्ता इतना ही मटेरियल आता है कि वी कैन डू वट एवर द टारगेट वी हैव, और उस टारगेट से आगे भी हम कर सकते हैं। मतलब अगर कोई हम सैंपल बना ले और हमें डर होता है कि सैंपल ज़ाया हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम जो है अगर चाहते हैं कि नेक्स्ट लेवल पर जा कर के इस एक्सपेरिमेंट्स को करें तो तब भी हम करते हैं और हम ट्राई करते हैं। एंड लाइक मटेरियल इज़ नॉट दैट मच प्रॉब्लम, उसमें वो मसला ही नहीं होता। और तो जब आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं होती तो तब आपको थ्योरेटिकली कुछ भी आती हो, लेकिन आपके पास अगर मटेरियल नहीं है सो यू कैन नॉट एग्जीक्यूट वट एवर योर प्लान इज़, आप उसको नहीं कर सकते हो। हाँ ये चीज़ें आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हो गई। ये स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज है। हम वापस जा रहे हैं, वी आर गोइंग बैक, और वापस जाके आई थिंक आई शुड गो देयर। ये जो येलो कलर का है इसमें देयर इज समथिंग, सो आई हैव टू गो देयर इन ऑर्डर टू सी व्हाट इज इनसाइड। इनसाइड क्या है और कैसा है, लेट मी चेक। टर्निंग, सैडली इट इज़ लॉक्ड, ये बंद है, आई कैन नॉट गो, आई एम सॉरी। और मुझे वापस जाना चाहिए। तो हवा अभी बहुत ज़्यादा
चल रही है। और आई थिंक हमारा ये व्लॉग भी जो है ये कंप्लीट हो गया है। अभी मैं अपना बाइक साइकिल को यहाँ पे पार्क कर रहा हूँ, तो वी विल मीट इन दी नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय।